मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था तो मुझे उसके अंदर एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, तो सोचा क्यों ना ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की जाए। पहले मैं आपको आर्टिकल के बारे में बताता हूँ और उसके बाद मैं आपको इसका मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ। मार्च 1922 के अंदर, जी हाँ, मैं आज बात कर रहा हूँ तकरीबन 100 साल पहले की। मार्च 1922 में अमेरिका के अंदर मौजूद एक फोर्ड कंपनी, जो कि गाड़ियाँ बनाने की एक कंपनी है, जिसे हेनरी फोर्ड भी कहते हैं। तो फोर्ड कंपनी के अंदर एक प्रॉब्लम आती है, अचानक से उनके जनरेटर्स काम करना बंद कर देते हैं, जिससे उनकी पावर सप्लाई कट जाती है। अब हेनरी अपने इंजीनियर्स को कहता है कि आप प्रॉब्लम को फौरन से फिक्स करो। अब उसके इंजीनियर्स और उसके जो मैकेनिक्स थे वो सारी प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए लग जाते हैं, लेकिन वो उस प्रॉब्लम को डिटेक्ट ही नहीं कर पाते। और जाहिर सी बात है, जब आप प्रॉब्लम को डिटेक्ट ही नहीं कर पाओगे तो उसे फिक्स कैसे करोगे। तो वो हेनरी को कहते हैं कि हमने अपना बेस्ट किया है, लेकिन हम इससे प्रॉब्लम को फिक्स नहीं कर पाए। अब हेनरी क्या करता है, हेनरी एक मैकेनिक को अप्रोच करता है जिसका नाम होता है चार्ल्स। अब वो हेनरी चार्ल्स को कहता है कि आप आए, मेरी फैक्ट्री के अंदर एक प्रॉब्लम आई है, आप उनको ठीक करें और इसके एवज जो भी आपकी फीस होगी या आपकी कंसल्टेंसी होगी या जो भी आपकी फीस बनेगी मैं उसे पे कर दूंगा। चार्ल्स कहता है ठीक है। चार्ल्स उसकी फैक्ट्री के अंदर आता है और उस प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने में लग जाता है। अब चार्ल्स थोड़ी देर बाद एक चौक पकड़ता है और जनरेटर के ऊपर मार्क कर देता है और हेनरी को कहता है कि जिस जगह पे मैंने चौक से निशान मार्क किया है, और आप फौरन से इस चौक के नीचे जो पार्ट्स हैं इनको रिप्लेस कर दें। अब हेनरी अपने इंजीनियर्स को कहता है कि ठीक है, जैसे इसने कहा है जिस जगह पे चौक से मार्क किया है तो आप इससे रिप्लेस कर दें। उसके इंजीनियर्स अब लग जाते हैं उसको रिप्लेस करने के लिए, और वो जैसे इसको रिप्लेस करते हैं तो उनका प्रॉब्लम बिल्कुल फिक्स हो जाती है और जनरेटर स्टार्ट हो जाते हैं। अब हेनरी उससे कहता है कि ठीक है, आपके जो भी अब चार्जेस हैं आप हमें बता दें, हम आपको पे कर देते हैं। तो चार्ल्स उस वक्त उससे 10,000 अमेरिकन डॉलर मांगता है। 10,000 अमेरिकन डॉलर, मार्च 1922 की बात कर रहा हूँ। 10,000 डॉलर आज भी एक बड़ी रकम है पाकिस्तानी, अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 10,000 डॉलर आज भी एक बड़ी रकम है। तो हेनरी जब ये बिल सुनता है 10,000 डॉलर का, तो हेनरी एक बार शॉक में चला जाता है कि यार इतनी बड़ी अमाउंट सिर्फ एक चौक से मार्क करने की। तो उनके आपस में एक्सप्लेनेशन का काम शुरू हो जाता है। वो कहता है यार एक चौक से मार्क करने का 10,000 डॉलर आप मुझसे मांग रहे हो, आप एक काम करो, आप मुझे इनवॉइस भेजो। और जब चार्ल्स उसको इनवॉइस भेजता है उसके अंदर 2 लाइनें होती हैं। मैं आपको इसका उर्दू में मतलब बताता हूँ 2 लाइनों का। उसकी एक लाइन में लिखा होता है चौक से मार्क करने का $1 और ये बताने का कि मार्क कहाँ करना है इसके $9,999। जी हाँ, मैं एक बार अपनी बात दोहराता हूँ। वो कहता है कि चौक से मार्क करने का $1 और मार्क किस जगह करना है इसके $9,999। हेनरी को बात समझ आ जाती है और हेनरी उसे $10,000 पे करता है। जी हाँ, मार्च 1922 के अंदर, पाकिस्तान बनने से भी पहले $10,000। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, आप जिंदगी में जो भी आप करते हो, जो भी आपका प्रोफेशन हो, चाहे आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, नर्स हैं, प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, मैकेनिक हैं, वट एवर यू आर, आप जो भी जिंदगी में काम करते हो उसको इस तरीके से करो, इतनी मेहनत के साथ और इतने इंफॉर्मेशन और इतनी नॉलेज के साथ और इतने एक्सपीरियंस के साथ करो कि वो काम कोई और ना कर सके। जितनी नॉलेज उस फील्ड की आपको हो, वो इतनी नॉलेज किसी और के पास ना हो। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी मैं क्या कह रहा हूँ। काम करो, लेकिन उसमें इस लेवल की एक्सपर्टीज हासिल करो कि जो काम, जो नॉलेज, जो एक्सपीरियंस मेरे पास है वो शायद दूसरे के पास ना हो। और मैं जब चाहूँ जिससे मुंह मांगी कीमत मांगू तो मुझे लोग मुंह मांगी कीमत भी दें, चाहे वो $10,000 ही क्यों ना हो।